नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई जय कुमार चौटाला। साथियों, आपको पता है मैं ऑलरेडी पहले ही एक बार आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि जो मेडिकल कार्ड के लिए हम लोगों को कैसे अप्लाई करना है। साथियों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। जो हम लोग, मान लीजिए भगवान न करे हमारा कोई ऐसा पेशेंट है या हम लोग भी क्यों ना हो, अगर मेडिकल की हमें ज़रूरत पड़ गई और हम हॉस्पिटल में एडमिट हैं या हमारा कोई फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं, यानी कि हम लोग जो इंडिपेंडेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें अगर अपने पेशेंट का किसी का इलाज करा रहे हैं या खुद का भी इलाज करा रहे हैं, तो उसके जो दौरान हम लोग जो मेडिसिन खरीदते हैं जो डॉक्टर ने लिखी है उसका पैसा भी एनडीएमसी देती है। दोस्तों, आज मैं आपको वही फॉर्म भर के बताऊंगा और समझाऊंगा कि ये फॉर्म कैसे भरा जाता है और ये कहाँ पर अप्लाई करना है मेरे दोस्तों। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सूचना है, खासकर उन लोगों के लिए जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, ताकि उन लोगों को कोई जानकारी ही नहीं होती कि हम लोगों को कैसे अप्लाई करना है। साथियों, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि मेरा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे दोस्तों, ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिल सके। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये जो फॉर्म है साथियों, ये रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिसिन परचेज का फॉर्म है दोस्तों। जो भी एनडीएमसी के इम्पैनल हॉस्पिटल्स हैं, अगर उसमें आप अपना इलाज करा रहे हैं या किसी परिवार के सदस्य का इलाज करा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर जो होते हैं उसमें दवाइयाँ लिखते हैं कि इसको बाज़ार से ख़रीदनी है। तो साथियों, उस समय तो इमरजेंसी में बाज़ार से जो ख़रीद लेते हैं अपनी पॉकेट मनी से, लेकिन एनडीएमसी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है कि जो भी आपने पैसा खर्च किया है उस मेडिसिन को ख़रीदने के लिए, वो पैसा जो होता है रिम्बर्स किया जाता है। यानी कि वो पैसा एनडीएमसी द्वारा दिया जाता है उन मेडिसिन्स का। तो उस मेडिसिन का रिम्बर्समेंट के लिए जो पेमेंट होती है, उसके लिए आप ये फॉर्म भरते हैं। अब सवाल आता है कि फॉर्म मिलेगा कहाँ से मेरे दोस्तों? ये फॉर्म है एनडीएमसी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। फ़िलहाल आप जो मेरे जो यूट्यूब के जो वीडियोज़ जो आप देख रहे हैं, वहाँ नीचे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैं उसका लिंक डाल दूँगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म की फ़ोटोकॉपी भी चल जाएगी। दोस्तों, इस फॉर्म को मैं भर के दिखाऊंगा और आपको सुविधा हो सके इसलिए मैं इस फॉर्म को बड़ा करके आपको जूम करके दिखाता हूँ। मैंने इस फॉर्म को जूम करा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो है, पहला जो कॉलम है, उस जो रो है उसमें लिखा है नेम ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि यहाँ पर आपको कर्मचारी, यानी कि जो, अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं मेरे दोस्त, अगर आप इंडियन से कर्मचारी हैं, तो अपना नाम लिखना होगा। नेक्स्ट जो नंबर है, यानी कि सेकंड नंबर पे आप देखेंगे उसमें लिखा है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है कि आपका पद क्या है, यानी कि पोस्ट क्या है। दोस्त साथियों, जो पोस्ट है हम लोगों के, जो पालिका सहायक है, तो मैं यहाँ पर पालिका सहायक लिख रहा हूँ। उसके बाद आप देखेंगे एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड आपको मिला ही हुआ है, वो भी इसमें एक तरह से मैं लिख रहा हूँ। एम्प्लॉय कोड के साथ लिखा है पीपीओ नंबर। पीपीओ नंबर होता है जो पेंशन पे ऑर्डर नंबर होता है, यानी कि जो लोग रिटायरमेंट होते हैं उनका अगर मेडिकल कार्ड बना होता है तो वो अपना एक तरह से इसमें नंबर भरते हैं। तो फिलहाल हम लोग को पीपीओ नंबर भरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप अपना एम्प्लॉय कोड भरना। तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं मेडिकल कार्ड नंबर। मेडिकल कार्ड नंबर, हम लोग को जो मेडिकल कार्ड इशू हुए हैं उस पे आप देखेंगे तो उसमें मेडिकल कार्ड नंबर दिया गया है। तो वो जो मेडिकल कार्ड में जो नंबर है, वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा है, आप देख सकते हैं वैलिडिटी ऑफ मेडिकल फॉर्म। वैलिडिटी ऑफ मेडिकल फॉर्म यानी कि हमारा जो मेडिकल कार्ड की जो वैलिडिटी है वो यहाँ पर लिखनी है। यानी कि हमारा जो मेडिकल कार्ड कब से कब तक का बना हुआ है, जहाँ तक इशू किया गया है, वो आप डेट यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यानी कि एक तरह से समझ लीजिए रिटायरमेंट डेट भी आप वहाँ लिख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो फोर्थ कॉलम है वहाँ लिखा हुआ है कि ऑफिशियल या रेजिडेंट एड्रेस, यानी कि यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वर्तमान पते में। नेक्स्ट देख सकते हैं 5वें नंबर पर मोबाइल नंबर, मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। नेक्स्ट छठा नंबर, यानी कि इसमें लिखा है नेम ऑफ़ द पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट है जिसका इलाज उस हॉस्पिटल से चल रहा है उनका नाम यहाँ पर आएगा। अगर आपका इलाज यहाँ चल रहा है तो आप अपना नाम लिखिएगा। मान लीजिए आपके परिवार के किसी सदस्य का इलाज उस हॉस्पिटल से चल रहा है, तो उसमें आप उनका नाम लिखिएगा। और मान लीजिए दोनों का चल रहा है तो आप दोनों का ही, यानी कि अपना और अपना वाइफ या जो भी सदस्य उनका आप लिख सकते हैं। मैंने इस कॉलम में अपने परिवार के एक सदस्य का नाम लिखा है।
जिसका इलाज हॉस्पिटल से चल रहा है। ये 7th जो कॉलम है उसमें लिखा है रिलेशनशिप विद एम्प्लॉय, यानी कि आपके साथ उस सदस्य का जो रिलेशन है वो क्या है, यानी कि जिसका इलाज चल रहा है, क्या वो खुद हैं आप, यानी कि सेल्फ लिखिएगा अगर आप खुद हैं तो। अगर मान लीजिए वो आपकी वाइफ है जिनका इलाज चल रहा है, जिनका नाम आपने लिखा है ऊपर, तो आप लिखिएगा आपकी वाइफ है, या बच्चे हैं, डॉटर, सन, जो भी हैं आप लिख सकते हैं। 8 नंबर है, उसमें लिखा है सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ ओपीडी स्लिप या प्रिस्क्रिप्शन। तो जिस डॉक्यूमेंट पे, जिस कागज़ पर या कहीं पर जो डॉक्टर ने आपकी दवाई या मेडिसिन लिखी है, जो जिसको हम कहेंगे प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, उस जो डॉक्यूमेंट है उस स्लिप पर कहें तो रिसीट पर ऊपर आप देख सकते हैं डेट लिखी होगी, सीरियल नंबर होगा। यानी कि जिस दिन आपने एक तरह से अपने डॉक्टर को दिखाया है और जिस कागज़ पे आपके डॉक्टर ने आपकी मेडिसिन लिखी है कि भाई ये मेडिसिन लेकर आनी है, वो डॉक्यूमेंट है उस पे आप ऊपर देख सकते हैं। उसमें सीरियल नंबर भी होगा, डेट भी लिखी होगी, यानी कि किस दिन आप चेक कराने गए थे, और वो ही डिटेल्स इसमें भरनी है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नेम ऑफ द हॉस्पिटल और प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन, यानी कि इसमें आपको उस हॉस्पिटल का नाम आएगा जिस हॉस्पिटल से आप अपना इलाज करा रहे हैं, यानी कि जिस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने आपकी मेडिसिन लिखी है, जिसका रिम्बर्समेंट लेना चाहते हैं पैसों का, और उस हॉस्पिटल का नाम इसके अंदर आएगा। 10वें नंबर पर आप देख सकते हैं उसमें लिखा है प्रीवियस रिम्बर्समेंट रिसीव्ड, यानी कि पहले कभी आपने कभी रिम्बर्समेंट हुए हैं आपको पहले पैसे आप मेडिसिन के, अगर हुए हैं तो यस लिखिए, नहीं हुए तो नो लिखिए मेरे दोस्तों। 11 नंबर पे लिखा है कि अगर आपको पैसे कभी रिसीव्ड हुए हैं, अगर आपने पहले कभी रिम्बर्समेंट के लिए रिक्वेस्ट किया है और आपको पैसे मिले हैं, तो उसका जो वाउचर नंबर है उसमें डालिएगा। ज़्यादातर लोगों को अपना वाउचर नंबर नहीं पता होता कि आपने जो पहले कभी पैसे लिए हैं या नहीं लिए, तो मुझे लगता है कि उसको आप खाली छोड़ देंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों। तो कुल मिला के एक जो कॉलम है 1 नंबर से 11वें नंबर तक, जो आपकी जो मेन डिटेल्स हैं, प्रिस्क्रिप्शन जो आपने लिखा है, वो एक तरह से पूरा हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कॉलम की, जो जिसमें आपको मेडिसिन जो आपने परचेज़ करी है और जो भी टेस्ट करवाए हैं उसकी डिटेल्स आपको भरनी होगी। उससे पहले मैं आपको उसको ज़ूम करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये जो फॉर्म है उसका जो कॉलम है, इसमें आपको डिटेल्स भरनी है जो मेडिसिन्स, यानी जो दवाइयाँ आपने ख़रीदी है या जो भी टेस्ट आप लोगों ने कराए हैं उसकी डिटेल्स में भरनी है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने एक सैंपल के तौर पर बिल लगाया, उसमें एक इनवॉइस नंबर है, 30 नंबर लिखा हुआ इनवॉइस में, और जो अमाउंट है 18,912, ये मैं इसमें फिल कराने का जो मेरा बिल है वो इतने का है। पहले नंबर पे मैं जो कैश मेमो के तौर पे इनवॉइस नंबर उसका डाल रहा हूँ, डेट डाल रहा हूँ, जो मेरा जो बिल है उसकी डेट, और जो कॉस्ट जो पूरे जो बिल आया है एक तरह से उसका भी अमाउंट इसमें भर रहा हूँ। सेकंड मेरा आप इनवॉइस देख सकते हैं, यानी कि बिल देख सकते हैं, जो मैंने जो परचेज़ करी है मेडिसिन, ये बिल है 1,868 का। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं इनवॉइस नंबर भी है, डेट भी है, ये भी मैं आप दूसरे नंबर पर भर रहा हूँ इनवॉइस नंबर और डेट, यानी कि जिस दिन का ये बिल है, और जो अमाउंट है वो भी भर रहा हूँ। एक तरह से दोस्तों मैंने अपने दोनों बिल एक इस फॉर्म में भर दिए हैं। आपके जितने भी बिल हों, आपके परिवार के सदस्य के जो भी आपने नाम भरे हैं इसमें, वो आप इसमें लगा सकते हैं, और यहाँ पर वही डिटेल भरनी होगी मेरे दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें जो सीरियल नंबर 1 से 10 तक लिखा हुआ है, यानी कि इसमें इस फॉर्म में आप 1 से 10 तक जो आपके बिल हैं, यानी कि 10 बिल तक ही आप डिटेल्स लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके अगर जो बिल हैं 10 से भी ज़्यादा हैं, तो तब क्या करेंगे? उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा शीट लेनी है वाइट कलर की, और इसी तरह का फॉर्मेट बनाना है, और वही आपको डिटेल्स लिखनी है, यानी कि कैश मेमो नंबर, डेट हो गया, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन हो गई, तो इस तरह से एक्स्ट्रा शीट में लिखना है अगर आपके 10 बिल से ज़्यादा हैं। आखिरी में देख सकते हैं दोस्तों कि जो टोटल अमाउंट, यानी कि जो भी टोटल आएगा आपके जो पूरे जो कैश मेमो हैं, जो भी कहें तो जो बिल्स हैं, वो आप टोटल भरेंगे। मैं भी यहाँ पर जो टोटल है पूरा भर रहा हूँ। साथ में आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों लिखा हुआ है एक पास्ट फॉर पेमेंट,
पास फॉर पेमेंट का मतलब होता है, जान लीजिए हमने जो भी अमाउंट भरा है कि हमने इतने की मेडिसिन खरीदी है। अब एनडीएमसी में क्या करेगा, अकाउंट डिपार्टमेंट अपने डेटाबेस में चेक करेगा। वो देखेगा कि भाई ये जो मेडिसिन आपने खरीदी है उनके डेटाबेस के अनुसार कितने रुपए की है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि आपने जितने का बिल भरा है पूरा जो है वही पूरे के पूरे पेमेंट मिले। उससे हो सकता है कि कम भी पैसे मिल सकते हैं। कुल मिला के जो एनडीएमसी जो सुविधा दे रहा है, यानी कि जो हमने पैसे जो अपने मेडिसिन खरीदने में खर्च किए हैं वो तो लगभग हम लोगों को मिल ही जाएंगे मेरे से। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि इसमें लिखा है सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि जो कर्मचारी है जो ये फॉर्म भर रहा है एनडीएमसी कर्मचारी, उसके इस पर साइन होंगे। मैं भी इस पर अपने साइन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। साथियों बात आती है कि जो ये फॉर्म है इसके साथ आपको लगाना क्या है। देखिए आप पहले नंबर पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है जो फोटोकॉपी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जो जिस डॉक्यूमेंट पे जो आपके डॉक्टर्स ने आपकी दवाइयाँ लिखी हैं उसकी आपको फ़ोटोकॉपी लगानी होगी। साथ में दोस्तों जो आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर जो कैश रिसिप्ट है, यानी कि जो आपके बिल है जिससे आपने मेडिसिन खरीदी है केमिस्ट से जाके, उसकी आपको ओरिजिनल कॉपी इसमें लगानी होगी। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं दोस्तों। जो भी आप बिल बनवाएं केमिस्ट से, उस जो केमिस्ट के जो है उसके स्टैम्प होनी बहुत ज़रूरी है और साथ ही उसके सिग्नेचर की होनी बहुत ज़रूरी है। तभी आपका जो बिल है एक तरह से मान्य होगा। ज़्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं, बिल तो ले लेते हैं लेकिन वो स्टैम्प नहीं लगवाते हैं। और दोस्तों आपको जो आप बिल लगा रहे हैं उसकी फ़ोटोकॉपी भी अपने पास रखनी होगी, ताकि कई बार ऐसा होता है कि मिसप्लेस होने के चांस होते हैं आपकी फाइल्स के जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं। 1% ऐसा कभी हुआ तो आप उस कंडीशन में अपने जो आपके पास अगर फ़ोटोकॉपी है आपके बिलों की, तो आप केमिस्ट से जाकर अपना डुप्लिकेट बिल भी निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जो मेडिकल कार्ड जो एनडीएमसी ने बनाया है उसकी आपको एक फ़ोटोकॉपी लगानी होगी। फॉर्म को पूरा भरने के बाद और जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को लगाने के बाद पूरे सेट को मेरे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जो पालिका केंद्र है उसके ग्राउंड फ्लोर पर जो सीआरबी है वहाँ पर आप जमा करा सकते हैं। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जो भी आपने फॉर्म भरा है उसकी भी आपको एक फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, ताकि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सीआरबी सेल में जमा कराएंगे दोस्तों तो वहाँ पर आपको रिसीविंग भी प्राप्त हो सके। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये काम पसंद आता है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद मेरे साथियों।